हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 5 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। ये 40 मार्क्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिसमें रीडिंग पोर्शन जो है जिसके अंदर आपको एक पैसेज गिवन होगा और उस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। ये आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है मैरीगोल्ड, वो वहां से आपके लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे, जो कि आप स्टोरी और पोएम के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपको करने होंगे। 10 मार्क्स का पोर्शन है आपका ग्रामर का, जिसके अंदर स्मॉल 10 क्वेश्चंस होंगे आपके और उनके आंसर आपको करने होंगे। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर एक क्वेश्चन होगा आपका जो कि 5 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको आंसर करना होगा, उसमें कुछ सेंटेंसेस लिख करके, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार आपको पिक्चर डिस्प्ले कर दिया जाएगा और उसे डिस्क्राइब करना होगा कुछ सेंटेंसेस लिख करके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी और स्पेलिंग का पोर्शन, जो कि 10 मार्क्स का है, जिसके अंदर 5 मार्क्स आपके स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स आपका ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और फाइनली लास्ट में आपका होगा हैंड राइटिंग का पोर्शन, जो कि 5 मार्क्स का है। इसके अंदर भी आपको एक पैराग्राफ, एक पैसेज गिवन होगा, जिसे आपको रीराइट करना होगा कर्सिव राइटिंग के अंदर, और जब आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर का एक बेसिक जो फॉर्मेट है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में से शेयर जरूर करना, ताकि आपको और ऐसी वीडियो की रिकमेंडेशन मिल सके। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। तो जैसे आप बात करें कि सबसे पहले रीडिंग पोर्शन के अंदर, तो इसमें आपको एक पैसेज गिवन होगा, जैसे आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक पैसेज गिवन है, और ये जो पैसेज है ये आपकी टेक्स्ट बुक जो मैरीगोल्ड की वहीं से लिया गया है। कई बार आपके बुक्स के अंदर से भी, ये टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आपके लिए पैसेज आ सकता है, और कई बार इसके बाहर से भी आपके लिए भी आ सकता है। यानी आपको रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है और उसके बाद आपको इस क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वेयर डिड रिप वैन विंकल लिव, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिप वैन विंकल रहते कहां थे, उस प्लेस का नाम आपको मेंशन करना है। तो जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ने के बाद यहाँ पे जैसे ये पूरा पैसेज पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये कहाँ रहते थे। यानी कि आपने क्या करना है, इस पैसेज में से अपना आंसर पिक करना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू क्वालिटीज ऑफ आरआईपी। आरआईपी मींस है रिप वैन विंकल, शॉर्ट में से आरआईपी लिखा गया है, इसकी 2 क्वालिटीज आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि व्हाई डिड द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शॉट विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम, कि जब भी बच्चे थे जब इसे देखते थे तो वो कैसे इसे देख करके खुश होते थे, या जो भी चीज होती थी उसके जो रिएक्शंस होते थे बच्चों के, उस रिएक्शन के बारे में ऐसा आपको आंसर करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रिप, रिप के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डिड ही वर्क इन हिज ओन फार्म, कि जो रिप वैन विंकल थे क्या वो अपने फार्म में काम करते थे। तो जो भी आपको लगता है आंसर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हाँ, आंसर करने से पहले इस पैसेज को एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर रीड करना। अगर आप इसे रीड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप आंसर राइटिंग में गड़बड़ कर सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड करना, उसके बाद आप इसके आंसर लिखना। तो ये 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। इट मींस ये पूरा कंप्लीट जो पोर्शन है आपका ये 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो घर पे सिर्फ इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद बुक्स के अंदर भी पैसेज वगैरह, स्टैंजा वगैरह अच्छे से रीड करने की प्रैक्टिस करो, ताकि बुक से भी आए या बुक से बाहर से आए तो आप आंसर कर सको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राइटिंग पोर्शन, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, वहां से आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगी। जब भी आप पोएम पढ़ते हो या फिर स्टोरी पढ़ते हो तो उसके बैक साइड में आपके लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को वहां से उठा करके यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाएगा। तो अगर आपने अच्छे से लर्न किया हुआ है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन के अंदर, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। आपने एक बार्बर की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें बार्बर बहुत सारी बातें बताता है कि मेरे ये भाई हैं, वो भाई हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके कितने ब्रदर्स थे, उस ब्रदर्स के नंबर्स आपको मेंशन करना है। अगर आपको नेम वगैरह भी याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो और भी अच्छा आंसर हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ ब्रदर बताने हैं कि बार्बर के ब्रदर्स कितने थे। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, और ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक, आपका जो शैडो किसकी तरह दिखता है आपको बताना है, मतलब आप अपने बारे में बता सकते हैं।
व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो द टॉलेस्ट। अब जैसे दिन की बात करें, दिन में क्या क्या कब ऐसा टाइम होता है जब आपका जो शेडो होता है सबसे ज्यादा लंबा यानी टॉलेस्ट होता है, उस टाइम के बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल स्मॉल 2 क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट में तो ये पूछा गया कि आपका शेडो किसकी तरह दिखता है, और सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका शेडो किस टाइम, डे के किस टाइम पर ये शेडो जो आपका टॉलेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पोर्शन आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है Why was मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल मेड बाय भैया। मुन्ना के जो भैया थे उन्होंने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया था, तो मुन्ना उससे हैप्पी क्यों नहीं था, उसके पीछे आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 या फिर 2 रीजन भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है उसके बाद आगे कि व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, कि पूरे दिन भैया क्या करते थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिग ब्रदर से रिलेटेड भी आपने एक स्टोरी पढ़ा हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा रहा है यहाँ पे। ये 1 मार्क्स का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी 1 मार्क्स का, यानी कि अगर दोनों को कंबाइन करें तो हमारा क्या होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का और फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स को ब्रेक जो किया गया 1 + 2 के अंदर ब्रेक कर रखा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 10 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, अब जैसे इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करते जाएंगे। जैसे ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट 1 राइमिंग वर्ड। अब आपको क्या करना है, लॉग और व्हेन इन दोनों का आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। ठीक है, तो जब आप करेक्ट स्पेलिंग से लिखेंगे तब जाके आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट कंट्रैक्शंस। अब ये देखो आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, वर नोट और उसके बाद है शी विल, तो इसको आपको कंट्रैक्शन यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो ये वाला, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन है, इन, ऑन, एट, विद, ये कुछ प्रीपोजिशंस वर्ड आपको गिवन है जिसे आप यूज करके यहाँ पे प्लेस करना है। और जब आप बिल्कुल सही चूज कर लेते हैं, सही सेंटेंस बनाएंगे, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द एडजेक्टिव्स। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, अतुल इज द ऑनेस्ट एंड द स्मार्ट बॉय, कि अतुल के बारे में बोला जा रहा है और अतुल कैसा है, ऑनेस्ट भी है, स्मार्ट बॉय भी है। तो ये दोनों क्या है, इसके एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो इस पे अगर आप सर्कल करेंगे तब जाके आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी ने सर्कल स्मार्ट पे कर दिया उसे भी मार्क्स मिल जाएगी, ऑनेस्ट पे कर दिया उस पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों पे कर दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने आने चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द अपोजिट्स बाय एडिंग इन, अन और डस। ये कुछ वर्ड आपको गिवन है जिनका यूज करके आपने क्या करना है कि इंपॉर्टेंट और ओबीडियंट, ये जो 2 वर्ड है इनके आपको अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड में से कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे कुछ हिंट के लिए यहाँ पे गिवन भी है कि इन, अन और डिस वर्ड यूज करोगे और अपना आंसर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है वो है 6th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मेक करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द जम्बल्ड वर्ड। अब देखो ये वर्ड है, ये मिसप्लेस है, आगे पीछे है, इसे ठीक ऑर्डर में अरेंज करके आपको इसे पूरा कंप्लीट करके लिखना है। और जो भी ब्लैंक गिवन है यहाँ पे, तो कुछ वर्ड आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपको ठीक से अरेंज करके इसे एक कंप्लीट सेंटेंस बना करके यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे बारबर टॉकर द ग्रेट वाज, मतलब अगड़म सगड़म जैसा लग रहा है, सही से मैनेज नहीं है, तो आपको सेंटेंस को ठीक करके या करेक्ट करके यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द नाउन। अब आपको यहाँ पे नाउन वर्ड यानी कि जिसमें प्लेस, पर्सन और प्लेस, पर्सन के और ऑब्जेक्ट के बारे में जो होता है कि भी कुछ वर्ड जो उसके नेमिंग वर्ड जो होते हैं उसे आइडेंटिफाई करके आप लिखना है। जैसे अब यहाँ पे सेंटेंस है कि सुनीता इज अ टीचर, सी लिव्स इन पुणे। अब देखो सुनीता जो वर्ड है ये क्या है, किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन वर्ड हो गया। इसके अलावा देखो पुणे क्या है, प्लेस का नाम है, ये भी क्या हो गया, नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन हो गया। बस इन्हें सर्कल करके अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट। अब आपको ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है, अब इसे आपने क्या करना है, सिंपल पास्ट में से कन्वर्ट कर देना है। यानी टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसे सिंपल पास्ट में आपने चेंज करके अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द साइलेंट लेटर। अब देखो नी जो वर्ड है, इसमें के को देखोगे हमें रीड ही नहीं करते, एक तरह से इसे प्रोनाउंस करते ही नहीं है, तो इसे आप सर्कल कर देंगे चौक।
ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई लेटर मैंने रीड नहीं किया, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, उसे सर्कल करके लिख देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला जा रहा है रीराइट यूजिंग द प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज करके आपको उसे रीराइट करना है। अब देखो यहाँ पे मोहन क्या है, नाउन वर्ड है, राम नाउन वर्ड है, और उसके बाद राज, ये सब क्या है, नाउन वर्ड है। तो इन सब की जगह आप क्या कर सकते हैं, ही, शी, दे, इट वगैरह वगैरह जो वर्ड है, इनको यूज करके इसे सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको कि नाउन वर्ड की जगह क्या करोगे आप, प्रोनाउन यूज करोगे, और प्रोनाउन के कुछ हिंट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका टोटल ग्रामर वाला पोर्शन, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। इट मींस ये 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। जब वो करेक्ट 10 के 10 क्वेश्चन आप सही आंसर करोगे तब जाकर आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे मेंशन है, आपको एक पिक्चर गिवन है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। इसे पिक्चर को अच्छे से देख लो और इसको डिस्क्राइब करके यहाँ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। देखो कई बार क्या होगा, एग्जाम में आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि सपोज टीचर डे के ऊपर आपको 5 या 10 सेंटेंस लिखने हैं। हो सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर आपके बोला जाए कि आपको 10 सेंटेंस या 5 सेंटेंस लिखने होंगे, या फिर किसी और चीज के ऊपर भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ आपको पिक्चर डिस्प्ले किया जा रहा है कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। इन सारी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंसेस क्रिएट करना है, ठीक है, और यहां लिख देना है। देखो 5 मार्क्स का है तो ट्राई करना कि एटलीस्ट 5 सेंटेंस तो आप जरूर लिखो। मोर देन 5 भी लिख सकते हो, लेकिन 5 से कम बिल्कुल मत लिखना भी। ऐसा सोच के चलना कि 1 मार्क्स का 1 सेंटेंस और टोटल 5 मार्क्स के लिए तो मुझे 5 सेंटेंसेस तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अपने माइंड में और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लेना है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका स्पेलिंग और वाला पोर्शन, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर स्पेलिंग और वोकेबलरी दोनों मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। 5 मार्क्स मान लो स्पेलिंग के हो जाएंगे, 5 मार्क्स आपके वोकेबलरी के हो जाएंगे, और इस तरह से 10 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन होने वाला है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बारे में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स गिवन है जिसमें से कुछ करेक्ट है कुछ रॉन्ग है, तो आपको करेक्ट वाली स्पेलिंग पे क्या करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, अब उसे रिंगल जो वर्ड है उसमें भी करेक्ट स्पेलिंग पे हमें क्या करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये तो बात हुई कि क्वेश्चन फर्स्ट की और क्वेश्चन सेकंड में, जिसमें दोनों के बारे में एक साथ आपको गिवन था और आपने क्या करना था कि जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पर आप सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो 3rd एंड 4th के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है कि मेक करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, 3rd के अंदर और 4th के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसमें जंबल करके लेटर्स को एक मतलब जो वर्ड आपको गिवन है इसे हम एक प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप लोग क्या करोगे, इसे प्रॉपरली अरेंज करके यहाँ पे क्या करोगे, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे। जैसे सेकंड का देखो ओपिनियन है, बट ओपिनियन की स्पेलिंग उल्टी पुल्टी है ना, लेटर्स को ठीक से नहीं लिखा गया, तो आप ठीक से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही 3rd एंड 4th को आपको यही काम इसके अंदर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th और 6th, और दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन एक साथ गिवन है कि राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब आपकी नोबडी और टीम वर्क, देखो एक एक वर्ड है जिसके से में आपने क्या करना है, 2 डिफरेंट वर्ड में से ब्रेक कर लेना है। नो एक वर्ड हो जाएगा, बॉडी ये भी एक वर्ड हो गया, तो मैंने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। अब ये टीम वर्क है, इसमें आप क्या कर सकते हो, टीम और दूसरा तो आप जानते ही होगे भाई, तो वो आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा इसे ब्रेक करके। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और इन दोनों के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि राइट 1 वर्ड फॉर वाइल्ड पीपल। उनको हम क्या बोलते हैं उसके लिए एक 1 वर्ड आपको लिखना है। स्पेलिंग यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आप लेटर पुट करके इस वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्यूपाइड। अब इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है, तो ये दोनों ही आपके 1 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9 और 10 के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है कि राइट 4 और 5 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड गिवन है 9th में भी और 10th में भी, इसमें आपने क्या करना है कि 2 डिफरेंट वर्ड्स लिखने हैं, और ट्राई आपको ये करना है कि एटलीस्ट 4 लेटर या फिर 5 लेटर इसके अंदर यूज हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये 10 क्वेश्चंस हैं, और जब आप 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे तब जाके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी जितने करेक्ट आंसर करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आप गेन करोगे इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छा ये तो बात रही भी स्पेलिंग वाला पोर्शन जो कि आपका 10 मार्क्स का था। उसके बाद फाइनली लास्ट पोर्शन है आपका, और वो है हैंडराइटिंग वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपको एक पैसेज या पैराग्राफ आपको गिवन होगा, और जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी गिवन है कि रीराइट द पैसेज नीटली एंड करेक्टली।
अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में आपको इसे रीड करके पहले रीड करने के बाद इसे राइट करना है आपको कर्सिव राइटिंग के अंदर, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना करो, फुल स्टॉप, कोमा वगैरह वगैरह जो चीजें हैं उसे प्रॉपरली यूज करो, और जैसे यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने लिख देना है। तो जब आप इसे पूरा कंप्लीट अच्छे से लिख देंगे तब जाकर के आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंस मिस करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है, पूरा लिखना है, अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक किया करो ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। कुछ पूछना चाहते हो या फिर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, स्किप कर दिया, आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sir, जहां आप मैसेज करके पर्सनली आप मुझसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।